दूसरा दिन अर्जुन सुबह सुबह उठ गया। बिना नाश्ता किए उसने घर पर कंप्यूटर चालू कर लिया। उसके माता पिता के घर का कंप्यूटर एक लोकल डोंगहुआ ब्रांड का था। ये एक ऐसा ब्रांड था जिसके बारे में अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था। ये सस्ता था और कीमत के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी। बस एक ही दिक्कत थी, ये अक्सर हैंग हो जाता था। ऑनलाइन चेक करने पर बिने के वेबो संदेश पहले ही डिलीट हो चुके थे। अर्जुन ने भी कल रात पोस्ट किए अपने कुछ वेबो संदेश डिलीट करना शुरू कर दिए। कोई और चारा नहीं था, क्योंकि पिछली रात डायरेक्टर जावेद कुमार ने खुद फोन करके उस पर गुस्सा निकाला था। बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जिसने भी कल की वॉर ऑफ वर्ड्स देखी थी वो जानता था कि ये कितना रोमांचक था। अरे, इस साल के ऑनलाइन कैच फ्रेजेस। एक वेबो लिंक के जरिए अर्जुन एक वोटिंग वेबसाइट पर गया। वहां पिछले साल के टॉप 10 सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन कैचफ्रेजेस चुने जा रहे थे। ये उसकी पिछली दुनिया से काफी अलग था। वहां लोकप्रिय वाक्य आम जनता के बीच फैल जाते थे, बस। लेकिन इस दुनिया में एक छोटा सा फर्क था, यहाँ कई कैचफ्रेज नेटिजन्स के वोट से ही ट्रेंड में आते थे। नतीजा देखकर अर्जुन दंग रह गया। नंबर 1, मैंने पिछले साल घड़ी खरीदी थी, अर्जुन। नंबर 2, कृपया ध्यान रखो मेरा, अर्जुन। नंबर 3, तुम्हारे दरवाजे पर अमलतास का पेड़ है, नेटिजन, मैं तुम्हारी मौसी हूं, से। नंबर 4, टीचर बिने, आपने इलाज क्यों छोड़ दिया, अर्जुन। टॉप 10 इंटरनेट कैचफ्रेजेस में अर्जुन की गालियां नेटिजन्स ने दसियों हजार वोटों के साथ टॉप पोजीशन पर पहुंचा दी थी। पहले, दूसरे और चौथे स्थान पर उसी के कैचफ्रेज थे, और नीचे स्क्रॉल करने पर 20वें से 30वें स्थानों के बीच भी उसी की और गालियां थीं। वोट लगातार बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन बहुत खुश हो गया, खासकर आपने इलाज क्यों छोड़ दिया लाइन में बिने का नाम आने की वजह से। उस वॉर ऑफ वर्ड्स के बाद अखबारों ने कुछ नहीं छापा, क्योंकि अर्जुन और बिने कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे। लेकिन ऑनलाइन मीडिया और जो लोग इस बहस में शामिल थे उन्होंने इसे काफी सीरियसली लिया। रेडियो होस्ट्स की संस्कृति और स्तर, एक जबरदस्त वॉर ऑफ वर्ड्स, एक कवि की पलटवार। वेबो का करिश्मा, एक ऐसी बहस जिसे हजारों लोगों ने नोटिस किया। थोड़ी बहुत न्यूज पढ़ने के बाद अर्जुन ने माँ बाप द्वारा बनाया गया नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही कई कर्मचारी जो उसे नहीं जानते थे उसे देखकर बातें कर रहे थे। कुछ तो उसकी ओर इशारा भी कर रहे थे। अरे वही अर्जुन है, सच में। हाँ हाँ, कल वेबो देखा था, बहुत शानदार था। मानव संसाधन विभाग से एक नौजवान ने तो हाथ हिलाकर कहा, टीचर अर्जुन, आप आ गए। शुभ प्रभात। अर्जुन ने आंखें झपकाई, वो उसे जानता नहीं था, लेकिन फिर भी विनम्रता से कहा, नमस्ते, शुभ प्रभात। लगता है मैं फिर से फेमस हो गया हूँ। लेकिन अर्जुन, जो सपनों में भी फेमस होना चाहता था, आज ज्यादा खुश नहीं था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, ये फेम नहीं, बदनामी है। जैसे जैसे वह अपने ऑफिस के पास पहुंचा, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। खांसते हुए उसने सोचा, अब लीडर मुझे क्या सजा देंगे। ऑफिस में सभी लोग पहले से मौजूद थे। अरे टीचर अर्जुन, सबसे पहले मानसी ने देखा। जल्द ही रिटायर होने वाले मनीष जी ने नाराजगी से कहा, बेटा तुम इतना आवेग क्यों दिखा बैठे। बाकी लोग हंस रहे थे या तिरछी नजरों से उसे देख रहे थे। सबकी निगाहें थोड़ी पेचीदा थीं। अर्जुन ने कहा, मनीष सर, बात आवेग की नहीं थी, बात हद पार करने की थी। उसने बिना बात मुझे वेबो पर गाली दी, फिर अपने फैंस को भी मेरे पीछे लगा दिया। मैं चुप कैसे रह सकता था। आप उसे कविताएं लिखते देखते हैं, लेकिन असल में वह जरूरत से ज्यादा देशभक्त था और अन्याय सहन नहीं करता था। ये उसका असली रूप था, एक साधारण, थोड़ा उग्र इंसान। वैसे बिने कहाँ है, अर्जुन ने पूछा। मनीष सर ने कुछ अजीब भावों के साथ जवाब दिया, वो अस्पताल में है, आज छुट्टी पर है। अस्पताल में? अर्जुन थोड़ा घबरा गया। क्या मैंने उसे इतनी टेंशन दे दी कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। संपादन विभाग के किसी सदस्य ने कहा, अर्जुन, अब तो तू फंस गया। डायरेक्टर जावेद कुमार ने कहा है कि तू आए तो सीधे उनसे मिल। अर्जुन ने मासूमियत से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आप सबने देखा ही होगा, शुरुआत तो टीचर बिने ने की थी। अगर वो अस्पताल गया है तो उसका इल्जाम मुझ पर मत डालो। अरे सही कहा है किसी ने, नोजुओ, NODIE। मानसी चौंक गई, इसका मतलब? बाकी लोग भी पूछने लगे, अंग्रेजी है क्या? नो डाई, क्या बोला? अर्जुन ने हंसते हुए समझाया, पूरा पढ़ो, अगर तुम खुद मुसीबत नहीं बुलाओगे तो मुसीबत नहीं आएगी। मनीष सर तो पी रहे पानी को बाहर थूक बैठे और खांसने लगे, तुम्हारा मुंह तो बड़ा तीखा है। बाकी सभी, तुम घर पर अंग्रेजी में बात करते हो क्या? नो जुओ, NODIE।
ये सुनकर आमतौर पर शांत रहने वाली वंशिका भी मुस्कुरा दी, फिर गला साफ करके काम पर लौट गई। पीछे मुड़ते हुए अर्जुन कड़वी हंसी के साथ लीडर के ऑफिस की ओर चला। दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। कौन है? मैं हूँ अर्जुन, आ जाओ। नाम सुनते ही अंदर से आवाज थोड़ी कड़वी हो गई थी। अर्जुन धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि जावेद कुमार खिड़की के पास फूलों को पानी दे रहे थे। लीडर, मुझे संपादक जोहो ने बताया कि आप बुला रहे थे। जावेद कुमार ने रूखे स्वर में कहा, पता है क्यों बुलाया है? नहीं, अर्जुन ने अनजान बनते हुए कहा, क्या गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट की रिकॉर्डिंग के बारे में है? चिंता मत कीजिए, आज ही रिकॉर्डिंग पूरी कर दूंगा, 1 महीने का प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। जावेद कुमार चुप हो गए। मुझे उल्लू बना रहे हो? अर्जुन ने मान लिया, लीडर, मुझे पता है मैं पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन शुरुआत तो बिने ने की थी। उसने मुझे घमंडी कहा और अपने फैंस को भी मेरे पीछे लगा दिया। बताए, मैं चुप कैसे रहता? जावेद कुमार ने गुस्से से कहा, उसकी भी गलती है, लेकिन उसने कोई गाली नहीं दी। और तुम, देखो क्या क्या लिखा तुमने। स्टेशन के लीडर ने तो मुझे घर पर कॉल किया। जानता हो क्या असर पड़ा इसका? हाँ, ठीक है, कोई सफाई मत दो, तुम्हें एक डिमेरिट मिलेगा। और हाँ, एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव निबंध भी लिखो। अगर रवैया सही नहीं दिखा तो और सजा मिलेगी। अर्जुन ने विरोध किया, डायरेक्टर जावेद, डिमेरिट मंजूर है, लेकिन मैं निबंध नहीं लिखूंगा। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। जावेद कुमार बोले, अब तुम गाली देने को सही ठहरा रहे हो, लेकिन वेबो मेरी निजी जगह है। मैंने साफ लिखा था कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसका स्टेशन से कोई लेना देना नहीं। अब भी बहस कर रहे हो? जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं निबंध नहीं लिखूंगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। जावेद कुमार ने कहा, ठीक है, अगले महीने का बोनस रोक दिया जाएगा। निबंध लिखोगे तभी मिलेगा। बोनस काट दिया? मजाक है क्या? अर्जुन झट से बोला, मैं अभी निबंध लिख देता हूँ, थोड़ी देर में दे दूंगा। जावेद कुमार, काम पर। अर्जुन ने काम करना शुरू किया तो वो सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला गया। यह मामला न तो बहुत छोटा था और न ही बहुत बड़ा। टेलीविजन के कुछ होस्ट्स भी वीवो पर गालियां बक चुके थे। अंत में उन्हें भी बस एक चेतावनी और कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई मिली थी। जब आत्मचिंतन वाला लेख लिखा गया तो मामला वहीं खत्म मान लिया गया। लेकिन असल में ये इतना सरल नहीं था। कुछ समय के लिए अर्जुन को शांत रहकर अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना ही था, ताकि धीरे धीरे असर खत्म हो सके। और कोई उपाय नहीं था। आखिर उसने ही वीवो पर इतना तीखा अपशब्दों से भरा पोस्ट किया था, जिससे बिने तक अस्पताल पहुंच गया था। अब उसे अपनी मस्ती की कीमत तो चुकानी ही थी। 1 घंटा, 3 घंटे, अर्जुन ने भूत ने बुझाई लालटेन की पहली किताब पूरी कर दी थी। लेकिन इसका अगला भाग, भूत ने बुझाई लालटेन 2, अर्जुन रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि दूसरा भाग पहले के मुकाबले काफी कमजोर है। अगर उसने इसे प्रसारित किया तो हो सकता है श्रोताओं की संख्या कम हो जाए। इसलिए उसने यहीं विराम लेने का फैसला किया। आखिरकार सब खत्म हो गया। उफ़, अर्जुन ने जैसे एक बड़ा बोझ अपने सीने से उतरता महसूस किया। अब जो रिकॉर्डिंग टेप बचे थे वो अगले 1 से 2 महीनों तक लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में चल सकते थे। अब उसे दिन रात ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं थी। आखिर उसे भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। लंच टाइम, नीचे कैंटीन में भीड़ लगी थी। भैया, मुझे फ्राइड बैंगन, फ्राइड मांस और 2 कटोरी चावल चाहिए। अर्जुन को जब तनख्वाह और बोनस मिला तो उसने ठान लिया कि अब मैगी और इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाएगा। अब तो कैंटीन की दावत उड़ानी है। वैसे भी उनकी कैंटीन का खाना सस्ता और अच्छा था, और ऊपर से सैलरी में मील अलाउंस भी शामिल था। अर्जुन को पैसों की ज्यादा चिंता नहीं थी। जब उसने शेफ को 100 रुपए थमाए तो खुद को किसी रईस से कम नहीं समझा। क्या ही शानदार खाना था। अर्जुन, किसी ने पुकारा। अर्जुन ने जैसे ही थाली ली, आवाज की तरफ देखा। आप कौन? स्टेशन के लीडर के सेक्रेटरी ने बुलाया। स्टेशन हेड जिया आपको बुला रहे हैं। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। वह सेक्रेटरी के साथ एक छोटी सी कैफेटेरिया में गया जो पीछे की ओर बनी थी। वो एक बड़ी लॉबी थी जिसमें छोटे छोटे पार्टीशन लगे थे। आमतौर पर वहां स्टेशन के बड़े अधिकारी, स्टेशन हेड, चैनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह खाना खाते थे। पार्टीशन के भीतर जावेद कुमार और डिप्टी स्टेशन हेड जिया आमने सामने बैठे थे। एक और अधिकारी भी साथ में बैठे थे जिन्हें अर्जुन नहीं पहचानता था। स्टेशन हेड जिया, डायरेक्टर जावेद। अर्जुन थाली पकड़े खड़ा रहा। आपने मुझे बुलाया? जावेद कुमार ने इशारा किया। बैठो अर्जुन, साथ में खा लेते हैं। स्टेशन हेड जिया को तुमसे कुछ बात करनी है।
डिप्टी स्टेशन हेड जिया एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। जब अर्जुन ने टॉक अबाउट द वर्ल्ड में सुसाइड केस पर बोलते हुए हिस्सा लिया था तब वो भी आए थे, इसलिए अर्जुन उन्हें पहचानता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कतार में देखा तो सेक्रेटरी से बुला लिया। सुना है तुम्हारा प्रोग्राम पूरा हो गया। अर्जुन ने बेझिझक कहा, हाँ, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। जावेद कुमार ने तारीफ की, अर्जुन ने पिछले कई दिनों से ओवरटाइम किया है, लगातार दर्जनों एपिसोड रिकॉर्ड किए, बहुत मेहनती है। जिया साहब ने धीरे से सिर हिलाया और फिर स्वर बदला, लेकिन वीवो पर कल जो हुआ वो सही नहीं था। चाहे वो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हो, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल हमारे रेडियो स्टेशन से जुड़ी है। तुम एक पब्लिक फिगर हो, तुम्हारी हर बात हर कदम सोच समझकर होना चाहिए। अर्जुन ने गलती मानी, लीडर आगे ऐसा नहीं होगा। तभी बगल में बैठे उस अधिकारी ने एक डॉक्यूमेंट निकाला। जिया साहब ने उसे देखा और अर्जुन को थमाते हुए बोले, हम चाहते हैं कि भूत ने बुझाई लालटेन को प्रकाशित किया जाए। स्टेशन इस मामले में तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन हैरान हुआ, प्रकाशन? क्या हमारे स्टेशन में कोई पब्लिकेशन डिवीजन है? जिया साहब ने कहा, नहीं, लेकिन हम पब्लिशर से संपर्क कराएंगे। ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी है। अगर ठीक लगे तो साइन कर दो। हमारा एक स्टाफ इसका कॉन्ट्रैक्ट और मार्केटिंग संभालेगा। और हाँ, हम तुम्हें बहुत अच्छा दाम देंगे, 1 लाख इस किताब के लिए। 1 लाख पूरी कॉपीराइट के लिए? अर्जुन चौंक गया। जिया साहब का चेहरा तन गया। हाँ, कॉपीराइट ही खरीद रहे हैं। नए लेखक को रॉयल्टी तक नहीं मिलती और रिस्क भी हमारा है। 1 लाख बहुत बड़ी रकम है। समझते क्या हो मुझे, कोई मूर्ख? असल में अर्जुन अभी अपनी किताब छपवाना ही नहीं चाहता था। उसका ध्यान रेडियो स्टेशन पर काम करने में था ताकि वह यहीं से नाम कमा सके। लेकिन वो ये जानकर नाराज हुआ कि इतने अच्छे उपन्यास के बावजूद कोई पब्लिशर उससे खुद क्यों नहीं संपर्क कर रहा। अब उसे समझ आया, पब्लिशर्स ने जरूर स्टेशन से संपर्क किया होगा, लेकिन स्टेशन ने जानबूझकर अर्जुन को अंधेरे में रखा। वे चाहते थे कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करे ताकि सारे कॉपीराइट स्टेशन को मिल जाएं। और उसके बाद स्टेशन वो कॉपीराइट किसी पब्लिशर को ऊंचे दाम पर बेच दे। 1 लाख में सारी किताब, टीवी, फिल्म, सब के अधिकार। मजाक है क्या? अर्जुन ने शांति से कहा, सॉरी लीडर, मेरी किताब छपवाने की कोई योजना नहीं है। जिया साहब नाराज हो गए, ये तो तुम्हारे भले के लिए है। हम तुम्हें मशहूर करना चाहते हैं। जावेद कुमार ने पूछा, तुम क्या खुद पब्लिशर से संपर्क करने की सोच रहे हो? अब तीनों अधिकारियों के चेहरे सख्त हो गए। एक नेता बोला, तुम अभी प्रोबेशन पर हो। स्टेशन ने तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया, नाम दिया, और तुम कृतज्ञता दिखा रहे हो। अगर पब्लिसिटी का हिसाब लगाया जाए तो क्या तुम चुका सकोगे? क्या मतलब? पहले के हॉरर उपन्यासों के लिए तो लेखक को पैसे दिए जाते थे, तब स्टेशन फायदा उठाता था। अब मैं कुछ अच्छा बना रहा हूं तो उल्टा मुझसे पैसे वसूल रहे हो। अर्जुन ने क्रोध दबाते हुए कहा, मैंने कह दिया, मैं अभी पब्लिश नहीं करना चाहता। लीडर ने घूरते हुए कहा, तो अब सोच लो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कोई योजना नहीं है। सॉरी लीडर। जावेद कुमार बोले, अर्जुन, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? वो जानते थे ये लड़का जिद्दी है। जब आत्मचिंतन वाला निबंध देने से मना किया था, तब भी जब बोनस कटने की बात आई तो 2 मिनट में दे दिया। इस आदमी से पैसे निकलवाना मुश्किल था। वहां मौजूद लोगों ने बातचीत सुन ली थी। जिया साहब हंसते हुए बोले, नौजवान जिद्दी होते हैं। ठीक है, कॉपीराइट तुम्हारा है, स्टेशन जबरदस्ती नहीं करेगा। तीनों नेता उठकर चले गए। जावेद कुमार ने जाते जाते कहा, तुम भी ना अर्जुन। असल में रेडियो स्टेशन ने काफी सोच समझकर ये जाल बिछाया था। वे अर्जुन की कहानी के कॉपीराइट हथियाकर उसमें से फिल्म, टीवी, मार्केटिंग आदि में पैसा बनाना चाहते थे। लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। अर्जुन जानता था कि अब स्टेशन उसे अंदर ही अंदर सजा देने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं बेचूंगा मतलब नहीं बेचूंगा। ये मेहनत मेरी है, जबरदस्ती इसे हथियाना डकैती नहीं तो और क्या है। जैसे द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल में लिखा है, तूफान चाहे जितना तेज हो जाए मुझे परवाह नहीं।